हेलो एवरीवन। अच्छा, ये भी एक नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सोच के कर सकते हैं, मगर ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। सीबीएसई का हम प्रीवियस ईयर से ही लिया है ये क्वेश्चन, एंड सिमिलर टाइप एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। हम क्वेश्चन पढ़ लिया था, एक बार आप लोग एक बार पॉज करके इसको देख लियो। तो बोला है कि देखो, एक इधर ड्रॉ कर रहे हैं हम। एक लेट्स से दिस इज़ वन कंटेनर, वन लाइक बकेट टाइप है, और बोला है कि इधर में आप एक छोटा एक लाइट बल्ब है। तो क्या होगा, इधर से लाइट ऊपर आएगा, राइट, ऐसे करके ऊपर आएगा। तो वो कितना एरिया से लाइट आ रहा है वो निकालने बोला है, ठीक है। फाइंड द एरिया, लाइक फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज। इसको एक बार सोचते हैं, ठीक है, एक बार जस्ट इसको सोचते हैं कैसे करना है। तो आप देखो कि ये है आपका वाटर, तो ये डेंसर मीडियम है, हम ऐसे लिख रहे हैं, एंड दिस वन इज़ रेयरर। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, व्हाट हैपन, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। डेंसर टू रेयरर में अवे होता है ना, तो ऐसे जा रहा है, सोचो। आई विल यूज सम डिफरेंट कलर, लेट्स से ऐसे जा रहा है, तो दिस विल बेंड अवे, राइट। और थोड़ा अवे करे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। उसके बाद और थोड़ा करें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये पार्ट में देखो, सेकंड वाला रे डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल हो रहा है ना, एंगल और रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है। हम इसका फिगर इधर बनाए, एक बार देखो आप लोग ध्यान से, ऐसे हो रहा है, राइट। दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, दो क्रिटिकल एंगल हो रहा है, और एंगल और रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, राइट। तो उसका बाद तो लाइट ऊपर आएगा ही नहीं ना, मुझे बताओ। देखो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना इस साइड, तो उसका बाद तो लाइट आएगा ही नहीं, सब नीचे चला जा रहा है। मीन इतना तक एरिया में सेम पार्ट में भी ऐसे ही होगा, राइट। इधर से ही लाइट आएगा ना बाहर, तो ये एरिया निकालो आप लोग। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो, इसको हम थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं, और फिर से देखो, इनके समझ में नहीं आया तो ये लाइट ऐसे हो रहा है, राइट, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, फिर से ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर से जा रहा है, ऐसे हो रहा है, राइट। इतना तक ही तो लाइट आएगा ना, उसका बाद लाइट आएगा नहीं, आएगा ना, ऊपर मीन इमर्ज हो रहा है ना, तो इतना तक होगा। सिमिलरली इधर से भी देखो, इतना तक ही लाइट आएगा। तो ये वाला एरिया कितना है निकाल के दिखाने बोला है। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलो एक बार करते हैं इसको। अच्छा, इसका हम फिगर बना लिया एक बार, आप लोग शायद देख पा रहे हो, इसका फिगर बना दिया। ये हाइट भी क्वेश्चन में दे दिया, दिस इज़ लाइक 0.8 मीटर, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये सी क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ये एंगुलर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। तो पहले सी निकालते हैं। सी निकालने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, n2 साइन सी इज इक्वल्स टू n1 साइन आर। क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, देखो एंगुलर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, ये है आपका आर 90 डिग्री हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो सी है ये दे दिया मुझे 4/3 साइन सी, और ये 1 है और ये भी 1 है, राइट। तो साइन सी कितना हो गया, 3/4 हो गया, राइट। देखो इसको सॉल्व नहीं करते, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़ा था ना, जैसे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, ये मान लो साइन सी इज इक्वल्स टू 3/4 है, तो क्या हो जाएगा, ये 3k लिखते थे और ये 4k लिखते थे। तो इधर फिलहाल k वे छोड़ देते, तो ऐसे नॉर्मली करते, ये 4² माइनस 3² क्या हो जाएगा, √7, राइट। तो इस फिगर से मुझे बताओ 10c क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/√7, राइट। लाइक आप लोग देख लो एक बार, ये साइन सी वाला हम ये फिगर बना के, ये वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस 4 हो गया, बेस ऐसे करके निकाल दिया, राइट। समझ में आ रहा होगा आई होप। अच्छा, आई होप ये 10c वाला लाइक इस ट्राइंगल से समझ में आया होगा। अच्छा, फिर से ये आप फिगर देखेंगे ना, तो ये फिगर से भी आप 10c निकाल सकते हैं। देखो ये फिगर से 10c क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट, दिस वन। सो दिस इज़ नथिंग बट योर h 0.08, राइट। तो फिगर से ध्यान से देखोगे तो 10c क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज़ नथिंग बट ए r, इसको हम r बोला, रेडियस ऑफ दिस सर्कल,
और हाइट हो गया, हाइट दिया है 0.8। तो ये दो इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए तो आर मिल जाएगा 0.8, 3/√3√7, तो आर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई √7। तो ये आर आ गया। अच्छा ये कहाँ से आया? ये ट्राइंगल से। और ये कहाँ से आया? ये फिगर से। बस हो गया, अभी रेडियस मिल गया तो अभी एरिया निकाल दीजिए। क्या है एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो पाई है आपका 22/7 और आर क्या है? 3 इंटू 0.8 डिवाइड बाई √7 होल स्क्वायर। अच्छा आई होप कि ये लाइक समझ में आया होगा। हम इधर में और एक फिगर बनाया कि आपको दिखाने के लिए ना, ये इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये क्रिटिकल एंगल हो रहा है, ये उसका इंसिडेंट एंगल से और थोड़ा ग्रेटर करे तो क्या हो जाएगा? ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट बाहर नहीं आ रहा है, इतना से इमर्ज होगा ना। तो इसलिए इसका एरिया निकालने के लिए ही हम लोग ये सी निकाला। ये सी निकालने के बाद ये रेडियस आ गया और ये सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो ये सी क्रिटिकल एंगल इधर से आ गया, तो इधर से और ये फिगर क्लियर है। तो ये इंसिडेंट रे, ये सी आ गया। ये सी कहाँ से आया? बाय क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया। सी निकालने के बाद ये जो क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री है उससे ये वाला आपका 10c इज इक्वल्स टू 3/√7 आ गया। आप एक बार अच्छे से बैठ के इसको देख लो, समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। अच्छा और एक बात कि इसको ना करने का और एक भी तरीका है, बट आई फील लाइक दिस इज़ लाइक मोर अंडरस्टैंडिंग, इसमें और समझ में आता है। और वो जो फॉर्मूला है उसमें आपको फॉर्मूला एक दो याद रखना पड़ता है। एनीवे आई होप इट हेल्प्ड यू। यस, थैंक यू एवरीवन।